संस्कृत ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं श्रीमती सीमा श्रीवास्तव। पिछले वीडियो में हमने आपको अनुवाद के नियम बताए थे कि अनुवाद का जो बेसिक नियम है वो क्या होता है, और बेसिक नियम में हमने आपको कर्ता और क्रिया के बारे में बताया था कि संस्कृत में अनुवाद करते समय कर्ता और क्रिया का संबंध कैसा होता है। और इस चीज के लिए हमने आपको रूप लिखकर कर्ता और क्रिया दोनों का सह संबंध बताया था कि संस्कृत में अनुवाद करते समय कर्ता और क्रिया का सह संबंध होता है। इस चीज को हमने आपको बताया था। ठीक, याद होगा, फिर से दोहरा देते हैं। स पठति तो पठता ते पठन, मेरा कहने का यही तात्पर्य। ठीक, तो कर्ता हमारा जिस पुरुष और वचन का होता है, क्रिया भी हमारी उसी पुरुष और वचन की हो जाती है। सिर्फ क्रिया के अनुसार धातु बदलती है और उसकी लकारें बदल जाती है, बस। और बाकी पुरुष और वचन वही रहता है। क्या रहता है? जो कर्ता का पुरुष और वचन होता है, क्रिया का भी पुरुष और वचन वही होता है। सिर्फ बदलता है तो क्या बदलता है? क्रिया के अनुसार धातु बदल जाती है और उसके बाद और दूसरी चीज क्या बदलती है? धातु का लकार बदल जाता है, बस। ठीक, तो अब हम अनुवाद के नियमों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, विभक्तियां बता दी थी। अब जो विभक्तियां हैं, ठीक, उस पर हम चर्चा करेंगे आज। ठीक है, और उसके अनुसार आपको कहाँ पर प्रथमा लगती है, कहाँ द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी आदि ये सब बताएंगे। ठीक, तो सबसे पहले आज हम आपको विभक्तियों पर चर्चा करेंगे। थोड़ा सा ज्ञान हम आपको विभक्तियों पर देंगे। कारकों पर हम आपको बता चुके हैं, एक वीडियो हमारा बन चुका है कारकों के ऊपर। ठीक, आज हम विभक्ति शब्द पर चर्चा करेंगे और उसके बाद आपको विभक्तियों से संबंधित अनुवाद बताएंगे। ठीक, और इससे पहले जो हमारा कारक वाला वीडियो था, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि ये चीज कारकों से संबंधित। पहले तो हमने आपको कारक बता दिया था, अब हमारे विभक्तियों पर बताएंगे और उसके बाद जो हमने आपको कारक बताए थे उसका हम सूत्र बताएंगे और कहां पर कौन सी विभक्ति लगती है ये हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले शुरुआत हम विभक्तियों से करते हैं। ठीक, तो विभक्तियों का मतलब क्या है? विभक्तियां कहते किसको? क्या मतलब है विभक्तियों का? देखिए, विभक्तियां क्या है? विभाजन्ते शब्दा अनेन इति विभक्ति। विभक्तियों का सूत्र क्या है? विभाजन्ते शब्दा अनेन इति विभक्ति। ठीक, और विभक्ति में क्या है? करणे इक्तिन, करण अर्थ में इक्तिन प्रत्यय लगा है विभक्ति शब्द में। ठीक है, और दूसरा सूत्र क्या है? संख्या कारक बोधयित्री विभक्ति। संख्या कारक बोधयित्री विभक्ति अर्थात संख्याओं का ज्ञान कराने वाला जो शब्द है। संस्कृत में संख्याओं के ज्ञान कराने के लिए जो शब्द है उसको हम क्या कहते हैं? विभक्ति कहते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज, संस्कृत भाषा में कारकों का प्रकट करने का एकमात्र साधन क्या है? विभक्ति। संस्कृत भाषा में कारकों को यदि हम शब्दों के माध्यम से करते हैं तो हम उसे विभक्ति कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब हमारा कि हम कारक को विभक्तियों के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। वो कौन सा कारक है उसको हम विभक्तियों के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। और कारक, विभक्ति और चिन्ह हमने आपको कारक प्रकरण में पढ़ा दिया था कि कौन सा कारक है, किस कारक में कौन सी विभक्ति लगती है, उसका कारक का चिन्ह क्या होता है, ये हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए हम उस पर डीप पर नहीं जाएंगे। हम सिर्फ आपको ऊपर ऊपर मोटी मोटी चीज बता रहे हैं कि संस्कृत भाषा में कारकों को प्रकट करने का एकमात्र साधन क्या है? विभक्तियां। ठीक, और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि विभक्तियों का संबंध कारकों से होता है। ठीक, यदि कारक नहीं रहेंगे तो हम विभक्ति कहाँ लगाएंगे? ठीक है,
तो हम बता चुके हैं पहले भी कि पहले हम वाक्य में कारक पहचानते हैं कि कौन सा कारक है हमारा, और उसके बाद कारक से संबंधित विभक्तियां लगाते हैं। तो इसलिए विभक्तियों का संबंध किससे है? कारकों से, हम ऐसे भी कह सकते हैं। तो और दूसरी चीज, विभक्तियों का संबंध तो कारकों से है, लेकिन कारकों का संबंध किससे है? बाह्य या भौतिक पदार्थों से। ठीक, विभक्तियों का संबंध तो कारकों से है, लेकिन कारकों का संबंध किससे है? बाह्य या भौतिक पदार्थों से। ठीक, और ये तो होगी विभक्ति के संबंध में थोड़ी बहुत मोटी मोटी बातें, जानकारी। ठीक है, अब इसके बाद हम बताएंगे विभक्तियों की संख्या। तो संस्कृत में विभक्तियां कितनी होती है? 7, याद रखिएगा। ठीक है, विभक्तियां 7 होती हैं, 8 नहीं। क्यों? क्योंकि संबोधन की कारक की जो गणना है, संबोधन की गणना विभक्तियों में नहीं की जाती। ठीक, विभक्तियां होती हैं 1 से लेके 7 तक, प्रथमा से लेके सप्तमी तक। ठीक है, संबोधन को हम विभक्ति नहीं मानते, उसकी गणना नहीं होती है। ठीक है, अच्छा, अब क्यों? क्योंकि आप स्वयं देखिए कि कोई सर्वनाम रूप आप पढ़ते हैं, अस्मद है, युष्मद है, तत् शब्द है, ठीक है, या कोई विशेषण शब्द का रूप है, तो प्रथमा से लेकर सप्तमी तक ही होता है। ठीक है, संबोधन विभक्ति जो होती है संज्ञा शब्दों में होती है। ठीक है, सब में नहीं होती, और जो चीज सब में होती है उसी को हम मानते हैं, लेके चलते हैं साथ में। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि विभक्तियां कितनी होती हैं? 7। जब भी कोई क्वेश्चन आए विभक्तियों से रिलेटेड, तो विभक्तियों की संख्या है 2, 4, 5, 7, तो आप 7 पर ही टिक करिएगा, 8 पर नहीं। तो इसलिए विभक्तियों की संख्या है 8। ठीक, अब इसके बाद अब आज हम आपको ये बताएंगे कि प्रथमा विभक्ति कहाँ कहाँ पर लगती है। ठीक है, ठीक, तो अब हम ये बताएंगे कि प्रथमा विभक्ति कहाँ कहाँ पर लगती है। ठीक है, इसमें सबसे पहला सूत्र है प्रथमा विभक्ति का, क्या है? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। क्या है? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। ठीक, अब कह रहे हैं कि प्रथमा अर्थात प्रथमा विभक्ति कहाँ कहाँ लगती है? पहला शब्द इन्होंने क्या बताया? प्रातिपदिकार्थ। ठीक, प्रथमा विभक्ति सबसे पहले कहाँ लगती है? प्रातिपदिक में लगती है। उसके बाद लिंग में लगती है। ठीक, प्रातिपदिक में लगती हुई, प्रातिपदिक आपको समझाते हैं प्रातिपदिक का मतलब क्या होता है। ठीक, प्रातिपदिक में लगती है, उसके बाद लिंग में लगती है। ठीक, किसी भी व्यक्ति या वस्तु, वो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है कि नपुंसक लिंग है। ठीक है, तो वस्तु हो या व्यक्ति हो, उसका लिंग कोई भी हो, लिंग में हमेशा कौन सी विभक्ति लगेगी? प्रथमा लगेगी। उसके बाद है परिमाण। परिमाण का मतलब होता है मात्रा, क्वांटिटी। ठीक, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 1 मन, 2 मन। ठीक, तो उसी को हम परिमाण कहते हैं, नाप तौल। ठीक, और उसके बाद वचन। वचन का मतलब होता है, आप जानते हैं, किसी भी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का जो ज्ञान कराता है उसे हम वचन कहते हैं। ठीक, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, कोई भी वचन उसमें प्रथमा विभक्ति लगेगी। ठीक, इस सूत्र में जो मात्रे पद है इसका अन्वय सबके साथ चलेगा। मात्र माने केवल, तो प्रातिपदिक में कोई भी प्रातिपदिक हो उसमें केवल प्रथमा ही लगेगी। लिंग में केवल कौन सी विभक्ति लगेगी? प्रथमा। परिमाण नापतोल में कौन सी लगेगी विभक्ति? केवल प्रथमा। और वचन में कौन सी विभक्ति लगेगी? केवल एक ही विभक्ति लगेगी, वो विभक्ति कौन सी है? प्रथमा। ठीक, तो प्रातिपदिक में, लिंग में, परिमाण में और वचन में केवल प्रथमा विभक्ति ही लगती है।
ठीक। प्रातिपदिकार्थ लिंग, परिमाण और वचन में केवल प्रथमा विभक्ति लगती है। ठीक। अब बात आती है लिंग, परिमाण, वचन की बात तो हो गई, हमने बता दिया। अब हम प्रातिपदिक पर चर्चा करते हैं। प्रातिपदिक क्या है? देखिए, प्रातिपदिक एक संज्ञा शब्द है। इसका सूत्र हम आपको बता रहे हैं। ठीक। अर्थवद, धातुर, प्रत्यय, प्रातिपदिकम। ठीक है। अब ये संज्ञा सूत्र है। ठीक। प्रातिपदिक का मतलब बता रहा है। संज्ञा सूत्र है, प्रातिपदिक किसे कहते हैं उसको। ठीक। वैसे सीधी सी भाषा में जो नियतोपस्थित होते हैं वो प्रातिपदिक कहलाते हैं, लेकिन हम इसको आपको इस सूत्र के माध्यम से समझा देते हैं कि अर्थवद माने सार्थक, जिसका कोई अर्थ हो। अर्थवद, अर्थवान, सार्थक। और अर्थवद है, अब दा में से आ निकाल लीजिए। ठीक। अधातु, अर्थात जिसमें कोई धातु ना लगी हो। धातुर, अप्रत्यय, धातुर है, रा में से फिर आ निकालिए। अप्रत्यय, जिसमें कोई प्रत्यय आदि ना लगा, उसको हम प्रातिपदिक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रातिपदिक कहते हैं। तो प्रातिपदिक किसे कहते हैं? अर्थात सार्थक, अर्थवान, धातु एवं प्रत्यय से रहित जो शब्द होते हैं उसे हम प्रातिपदिक कहते हैं। अर्थात सार्थक या अर्थवान, धातु एवं प्रत्यय से रहित जो शब्द है उसे हम प्रातिपदिक कहते हैं। ये तो परिभाषा हो गई। इसको हम उदाहरण से समझा देते हैं। जैसे कि हमारा क्या है? राम। राम शब्द है, राम शब्द है। तो अब इसमें क्या है? ये सार्थक शब्द, अर्थवान शब्द है। इसका कोई अर्थ है? ठीक। राम, इसका कोई अर्थ है और सार्थक है, अर्थ है। और अधातु, इसमें कोई धातु नहीं लगी है, इसमें कोई धातु नहीं है, धातु से रहित है। और अप्रत्यय, और प्रत्यय से भी रहित है, इसमें कोई प्रत्यय नहीं लगा है। राम शब्द सार्थक भी है, ना इसमें कोई धातु है और ना ही कोई इसमें प्रत्यय है, इसलिए हम इसे प्रातिपदिक कह सकते हैं। ठीक। तो प्रातिपदिक का मतलब आप समझ गए कि सार्थक, धातु एवं प्रत्यय से रहित सार्थक शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो जो प्रातिपदिक होगा, वाक्य में जो हमारा प्रातिपदिक होगा उसमें हम प्रथमा लगाएंगे। लिंग होगा उसमें हम प्रथमा लगाएंगे, परिमाण होगा उसमें हम प्रथमा लगाएंगे, और जो वचन होगा उसमें भी हम प्रथमा लगाएंगे। ठीक। तो इस प्रकार से प्रातिपदिक में, लिंग में, परिमाण में और वचन में केवल और केवल प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक। ठीक है। ये हो गई प्रथमा विभक्ति। ठीक। और दूसरा नियम कहाँ है प्रथमा का? पहला नियम ये है और दूसरा नियम यह है कि कर्तृवाच्य के वाक्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग। कोई भी कर्तृवाच्य का वाक्य है, कर्तृवाच्य जिसमें कर्ता प्रधान होता है। हम ये सब चीजें आपको वाच्य परिवर्तन में बता चुके हैं, वाच्य के बारे में। ठीक। तो कर्तृवाच्य का जो वाक्य होगा, ठीक, उसके कर्ता में हम हमेशा प्रथमा विभक्ति लगाते हैं। ये चीजें हम आपको पहले भी बता चुके हैं। वाच्य परिवर्तन का जो हमारा वीडियो बना है उसमें आप चाहे तो देख भी सकते हैं। ठीक है, कि हमने आपको बताया कि कर्ता कारक में हमेशा कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, कर्म में द्वितीय, ये हम बता चुके हैं। ठीक। तो इस प्रकार से प्रथमा विभक्ति का नियम आज हमने आपको बता दिया। प्रथमा विभक्ति कहाँ कहाँ पर लगती है? प्रातिपदिक में लगती है, लिंग में लगती है, परिमाण में लगती है और वचन में लगती है। कौन सी विभक्ति? प्रथमा। पहला नियम ये। और दूसरा, कर्तृवाच्य के वाक्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने कहा था कि
रामा पुस्तकम पठति, ये हमारा कर्तृवाची का वाक्य है। ठीक, रामा पुस्तकम पठति। ठीक है, अब कर्तृवाची का वाक्य है, आपको समझ में आ रहा है, राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, कर्तृवाची कर्मवाची और भाववाची में सबसे बड़ा फर्क यह है कि कर्मवाची और भाववाची में हमेशा कर्ता के ठीक बाद द्वारा लगा होता है, ये हिंदी की बात है। और संस्कृत में कर्तृवाची में प्रथमा लगेगी। ठीक, और कर्मवाची और भाववाची में कर्ता में तृतीया लगती है। जो क्योंकि ये कर्तृवाची का वाक्य है, इसमें कर्ता प्रधान है। ठीक, तो कर्तृवाची का वाक्य में हमारा कर्ता कौन है? राम, इसलिए राम में देखिए हमने प्रथमा लगाई है, प्रथमा। तो प्रथमा विभक्ति का दो ही नियम था, प्रातिपदिक लिंग परिमाण वचन में प्रथमा विभक्ति लगती है, और दूसरा है कि कर्तृवाची में कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब हम द्वितीय विभक्ति पर आते हैं। ठीक है, तो हमने आज आपको प्रथमा विभक्ति के बारे में बताया कि विभक्ति का मतलब क्या होता है, विभक्ति किसे कहते हैं, विभक्ति का संबंध किससे है। एक आध दो वाक्य हमने कारक के बारे में भी आपको बता दिया कि कारकों का संबंध किससे, और उसके बाद प्रथमा विभक्ति कहाँ लगती है इसका भी हमने प्रयोग बता दिया। और प्रथमा विभक्ति का ज़्यादातर प्रयोग नहीं होता, बहुत कम ही प्रयोग होता है, इसका कोई विशेष खास नियम नहीं है। ठीक है, और इसलिए जो है हम ये समझते हैं कि आज जो भी हमने बातें बताई बहुत ही खास मोटी मोटी बातें, अभी हम उसकी गहराई पर नहीं गए हैं। ठीक, तो हम समझते हैं कि ये चीज़ आपको सरलता पूर्वक सुगमता पूर्वक समझ में आ गई होगी। हमने इसको समझाने का भी सरलता पूर्वक प्रयास किया है। ठीक है, और इससे पहले के जो वीडियोस आपको देखने, जो अनुवाद के नियम आदि देखने हो, तो वो सब हमारे जो है उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़े हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, लिंक उसका पड़ा हुआ है। और इसके बाद आज हम अपने इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो में हम द्वितीय विभक्ति के नियमों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, आप हमारे वीडियो से जुड़े रहिएगा, उसको लाइक करिए, उसको सब्सक्राइब करिए, उसको शेयर करिए। ठीक, और जो भी आपको दिक्कत हो, समस्या हो, आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख के डाल दीजिए। ठीक है, तो हम आपके उसके कमेंट पर देखेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज हम अपने इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।